हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाय ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 12.3 NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th। तो 12.2 तक के वीडियोस पहले बन चुके हैं। वो अगर आपने 12.2 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.3। तो स्टूडेंट, पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसका क्या है कि इसमें हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा, फाइंड करना है आपको। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हैं, ये NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.3 का। इसमें आपको एक फिगर गिवन है, एक सर्कल गिवन है, उसमें एक डायमीटर गिवन है दैट इज़ QR, और यहाँ पे एक ट्रायंगल है PQR, और आपको ये पोर्शन शेडेड है। देखिएगा, आप उसको बुक से देख लीजिएगा। तो ये पोर्शन शेडेड जो है, इसका एरिया आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो हमें इसको कैसे करना है, इसमें सिंपल सी बात है। इसमें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है कि आपको ये देखना है कि ये जो शेडेड रीजन है ये किस में से किसको माइनस करके आएगा या किसी को प्लस करके आएगा, किसी में कुछ। ठीक है, इस चीज़ को ही समझना है और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे है। फर्स्ट, सबसे पहले आपको गिवन है PQ इजिकल टू 24 सेंटीमीटर, PR इजिकल टू 7 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। तो PQ और PR आपको गिवन देख सकते हैं, और ये डायमीटर पे एंगल जो बनता है दैट इज़ ऑलवेज 90 डिग्री, है ना। राइट एंगल बनता है डायमीटर पे, तो ये QR डायमीटर है तो ऑटोमेटिकली ये 90 डिग्री बन गया है। और जब ये 90 डिग्री एंगल है दैट मीन्स इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। एंड राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं तो आपके पास QR आ जाएगा, दैट इज़ डायमीटर की लेंथ आ जाएगी ये वाली। और डायमीटर जो है दैट इज़ ये आपका क्या होता है, इजिकल टू, यानी कि हाइपोटेन्यूस कह सकते हो आप इसको, इजिकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड पूरे का स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये 24 गिवन है आपको PQ, और PR गिवन है 7। तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दैट इज़ 576 प्लस 49 स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आएगा 625, यानी कि 25। इट मीन्स हम कह सकते हैं डायमीटर की जो लेंथ है वो 25 आ चुकी है, और हमें पता है डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। दैट मीन्स OR या OQ कह लीजिए, एक ही बात है। तो OR कहो या OQ कहो, वो आपका 25/2 हो जाएगा, मतलब उसका हाफ हो जाएगा। तो अब हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है। देखिए कैसे, सेमी सर्कल का जो एरिया है, क्योंकि हमें रेडियस पता लग चुका है तो अब सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो सेमी सर्कल के एरिया में से अगर आप इस ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं, एरिया को देख सकते हैं आराम से। तो सेमी सर्कल के एरिया में से जब आप ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका जो शेडेड रीजन है वही बचेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दैट इज हाफ ऑफ πr स्क्वायर, माइनस ये PQR जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल था, दैट इज दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, या फिर हाइट भी कह सकते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये आपने ट्रायंगल का एरिया लगा दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको सोल्व किया, सोल्व करने से जो रिजल्ट आया दैट इज़ 161.53 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आपका आ चुका है 161.53 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आर आपको गिवन है यहाँ पे एक, देखिए ये फिगर है आपके पास, दो सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक होता है जिनका सेम सेंटर हो, तो ये O सेंटर दोनों का कॉमन सेंटर है दोनों सर्कल्स का। और आपको ये शेडेड पोर्शन निकालना है, देख सकते हैं ये शेडेड पोर्शन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप सिर्फ इस पोर्शन को देखिए ध्यान से, ये वाला पोर्शन OAC को ध्यान से देखिए। तो ये सेक्टर है, OAC एक सेक्टर है, यानी कि इस सेक्टर का एरिया आपको लास्ट एक्सरसाइज में कर लिया था आपने। OAC सेक्टर का एरिया है, उसमें से आप क्या करें, अगर OBD जो एरिया है, OBD यानी कि छोटे वाला सेक्टर, ठीक है, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को अगर आप माइनस कर देंगे तो उन दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल 40 डिग्री मेंशन है पहले से ही। रेडियस आपको बड़े वाले सर्कल के लिए 14 सेंटीमीटर गिवन है, छोटे वाले के लिए 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम इसका शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए हम सिंपल सा एक काम करेंगे, बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया अगर माइनस कर देंगे, ये वाला पोर्शन निकाल देंगे इसमें से, तो ऑटोमेटिकली ये बीच वाला पोर्शन बच जाएगा। तो आपको बड़े वाले एरिया जो सेक्टर का एरिया है दैट इज θ/360 इंटू πr स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू πr स्क्वायर, यानी कि बड़े वाला जो रेडियस था वो एरिया जो था उसके लिए, और छोटे वाला जो था उसमें से माइनस कर दिया। इसको सिंप्लीफाई आपको करना है, सिंपली 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 196 माइनस 49 दैट इज़ 147। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कटता है वो काट दीजिए।
तो रिजल्ट विल बी 51.33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिवन है आपको साइड ऑफ द स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर, देख सकते हैं ये स्क्वायर है आपके पास और दो सेमी सर्कल्स यहाँ पे बनाए गए हैं और आपको ये जो पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। ये अब कैसे करेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्क्वायर के एरिया में से अगर आप इस दो सेमी सर्कल्स और दो सेमी सर्कल्स को एक पूरा सर्कल भी कह सकते हो, ठीक है, तो इस स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल का एरिया है, दो सेमी सर्कल का मतलब एक सर्कल भी कह सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए तो शेडेड पोर्शन अपने आप ऑटोमेटिकली बच जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर का एरिया करेंगे तो सारा एरिया आएगा। ठीक है, उसमें से सर्कल का एरिया जो है वो ये माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यही बचेगा जो शेडेड है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखते हैं कैसे करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स और एरिया ऑफ 1 सर्कल भी कह सकते हैं, तो ये आपको माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा 14 स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है, माइनस 2 टाइम हाफ सेमी सर्कल्स का होता है हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि 2 थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 196 माइनस 154 दैट इज़ 42 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जो है आपका इसका शेडेड रीजन का एरिया। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन है आपको एक सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और आपको एक सर्कुलर आर्क गिवन है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इससे सिंपल सा है, देखिए इसमें कोई माइनस नहीं करना, इसमें टोटल प्लस ही करना है, क्योंकि देखिए ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया नहीं फाइंड आउट करना है, प्लस मेजर सेक्टर, ये पोर्शन आप मेजर सेक्टर कहते हैं इसको। ठीक है ना, ये पोर्शन मेजर सेक्टर का में काउंट होता है, आपको पिछली एक्सरसाइज में बता दिया था। तो अगर आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मेजर सेक्टर का एरिया प्लस कर देते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। तो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखिए मेजर सेक्टर कह सकते हैं, तो ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल था, यहाँ पर देख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री आपको पता है होता है, तो यानी कि हर एक एंगल 60 है ऑटोमेटिकली। अगर ये 60 है, ये वाला एंगल, ये भी 60 और ये भी 60, तीनों 60 है, तो ये 60 है, तो ऑटोमेटिकली जो बड़े वाला मेजर सेक्टर है उस पे जो एंगल आएगा वो 360 माइनस 60 यानी कि 300 आ जाएगा। ठीक है, तो मेजर सेक्टर का एरिया जो निकालना है हमें, उसमें जो एंगल हम यूज़ करेंगे थीटा, वो हम 300 यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जो पोर्शन चाहिए है उसमें एंगल की ज़रूरत पड़ेगी जो, तो एंगल वहाँ पे 300 है, हम इजीली बता सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 होता है, तो ऑटोमेटिकली जो बच गया जो 360 में से रिफ्लेक्स एंगल्स को आप कहते हैं, वो आपका 300 हो जाएगा। तो θ/360 यानी कि 300/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे रेडियस 6 गिवन है, सोल्व कर देना है। सोल्व करके इसकी वैल्यू रख देनी है आपको, √3 की वैल्यू होते हैं 1.732। ठीक है, और ये वैल्यू आपने सोल्व करी तो रिजल्ट विल बी 156.63 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए गिवन आपको गिवन क्या है, एक स्क्वायर गिवन है, इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है और 1 सर्कल है ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बीच में है और 4 क्वाड्रेंट्स है, देख सकते हैं 4 ये पोर्शन है, क्वाड्रेंट होते हैं 4, कैसे 90 डिग्री पे जो बनता है वो क्वाड्रेंट होता है, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स आपको मेंशन है, गिवन है। ठीक है, जिनका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर ईच है। ठीक है, सर्कल है उसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और ये क्वाड्रेंट्स का रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, पूरी साइड 4 है चारों तरफ, और ये 1 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट यहाँ पे, 1 वहाँ, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, और 1 सेंटीमीटर रेडियस का जो आपका सर्कल है वो बीच में है। तो हमें जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो सिंपल है, स्क्वायर के एरिया में से ये वाला एरिया हम माइनस कर दीजिए जो आपको वाइट कलर में दिख रहा है, दैट इज़ एक तो सर्कल का एरिया हो जाएगा, सिंपली सर्कल ही कंप्लीट सर्कल का एरिया, इसका रेडियस 1 है, और 4 जो क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट्स जो मेंशन है साइड में, देख सकते हैं ये रहे, तो इन चारों क्वाड्रेंट्स को मिला के एक पूरा सर्कल बन जाता है। ठीक है, या फिर आप सिंपल एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात वही पड़ेगी, एक ही बात है। तो आप सिंपल 4 क्वाड्रेंट्स को मिला के एक सर्कल कंप्लीट कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल तो ये है ही, और एक सर्कल इन चारों को मिला के बनेगा।
ठीक है। तो यानी कि 2 सर्कल्स का एरिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है वो कैसे निकलेगा, स्क्वायर के एरिया में से 2 सर्कल्स का एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, 2 सर्कल क्यों किया फिर से बता देता हूँ। एक तो सर्कल ये है ही पूरा, और ये 4 क्वाड्रेंट्स को मिला के एक सर्कल इनसे भी बन जाएगा, क्योंकि एक सर्कल के अगर हम 4 इक्वल पार्ट करते हैं तो 4 क्वाड्रेंट यही आएंगे इस टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल एरिया ऑफ स्क्वायर है 4 स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 सर्कल्स के एरिया 2 इंटू पाई आर स्क्वायर है। तो रेडियस 1 है आपको पता है, और यहाँ पे साइड जो है 4 थी, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 68/7 आ जाएगा, एंड दैट विल बी 9.71 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो गिवन है आपको एक टेबल कवर है जिसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है, और आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ डिज़ाइन। जो उस पर डिज़ाइन बनाया गया, जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा मैं आगे, तो वो आपको उसका डिज़ाइन का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ डिज़ाइन हमें फाइंड करना है। तो ये देखिए, ये आपके पास फिगर थी ऐसी, और इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बीच में मेंशन है, आपकी बुक में दे रखी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। ठीक है, और ये जो साइड में शेड किया हुआ है ये पोर्शन, ये है डिज़ाइन है, यहाँ पर इसका एरिया हमें फाइंड करना है डिज़ाइन का। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और रेडियस उसका 32 है, तो देख सकते हैं ये 32 ईच हो जाएगा। अब हम जानते हैं अच्छे से कि जब ये आपके पास 3 इक्वल पार्ट है, तो 360 के 3 इक्वल पार्ट, देखिए 3 एंगल यहाँ पर सेंटर पे 3 एंगल डिवाइड हो रहे हैं, देख सकते हैं 1 2 3 पार्ट में है, तो तीनों इक्वल है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल थी इसलिए। तो 120 120 120 के ईच हो जाएगा, क्योंकि टोटल 360 होता है, तो 1/3 पार्ट जो होगा उसका 120, यानी कि एंगल जो सेंटर पे बना है वो 120 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से। अगर सिर्फ इस पोर्शन को आप देखिए, सिर्फ इस पोर्शन को, तो इस पोर्शन को देखने से आपको दिखेगा कि जो हमें शेडेड पोर्शन है दैट इज़ ये है माइनर सेगमेंट। ठीक है, 12.2 में आपने किया हुआ है माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट ही निकालना है, देख सकते हैं ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये अगर हम निकाल लेते हैं उसका 3 टाइम कर देते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड सेम ही बन रहा है एरिया, तो हम एक एरिया निकालिए उसको 3 टाइम कर दीजिए, तो टोटल जो डिज़ाइन का एरिया है वो निकल जाएगा। तो यही किया मैंने, 3 टाइम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब माइनर सेगमेंट के लिए हमें थीटा चाहिए। थीटा आपको पता है, थीटा है 120, अभी बता चुका हूँ, 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका सेक्टर का एरिया। उसमें से आप ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं। ट्रायंगल का एरिया पिछली एक्सरसाइज में मैंने बता दिया था, अगर आपको नहीं पता तो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा 10th क्लास वाला। तो ये हो जाता है आपका 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन 120। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं साइन 120 की, मैं पिछले वीडियो बता चुका हूँ, जो 10th क्लास का वीडियो, ध्यान रखिएगा 10th क्लास का लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। तो साइन 120 की वैल्यू मैंने √3/2 फाइंड आउट करनी सिखाती थी, कैसे निकालते हैं वो आपको उसमें पता लग जाएगा आपको। तो इसको जो आप सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट है बस, 1889.64 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फिर से वही एज यूजुअल जैसे इसमें हर जगह क्वेश्चन आ रहा है कि शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो शेडेड रीजन है वो कैसे है। देखिए पहले तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर्स में आपको यहाँ से सर्कल्स लिए गए हैं, 4 जो एडजेसेंट जो है सर्कल्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इस तरह से सर्कल्स बनाए गए हैं। ठीक है, और जो साइड है स्क्वायर की वो 14 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स रेडियस जो है हर एक का वो 7 ईच है। ठीक है, रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर ईच है, तो 7 इधर 7 इधर, सबकी 7 रेडियस है। तो इस तरह से आपको बनाया, तो बीच में शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस स्क्वायर के एरिया में से अगर आप 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस कर दें, क्योंकि देखिए क्वाड्रेंट है ये एक, और ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, है ना। 4 क्वाड्रेंट को मैं पहले भी करवा चुका हूँ। जब 4 क्वाड्रेंट जब है आपके पास, तो 4 क्वाड्रेंट को मिला के एक पूरा सर्कल बन जाता है, यानी कि एक सर्कल का एरिया आप माइनस कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। तो स्क्वायर के एरिया में से जब सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, ठीक है, तो इस स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो वो शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है क्या होगा, साइड स्क्वायर यानी कि 196, और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, क्योंकि एक क्वाड्रेंट ये है और इस तरह से 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। देखिए सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, इसको मत देखिएगा क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ शेडेड रीजन से मतलब है। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट को आप एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल भी कह सकते हैं, 4 क्वाड्रेंट को मिलकर एक सर्कल बन जाता है इसलिए। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 7 स्क्वायर, यानी कि 49 पाई, और 49 पाई को रखेंगे 22/7, तो ये हो जाएगा 7 मीन्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 154। तो अब आपको क्या करना है, स्क्वायर के एरिया में से ये जो सर्कल का एरिया है उसको माइनस कर देना है 154 को, तो रिजल्ट विल बी 42। ठीक है, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वो आपके पास एक ट्रैक है, जैसे ट्रैक होता है जो ग्राउंड होता है, स्टेडियम होते हैं उनमें ट्रैक होता है रेस लगाने के लिए।
ठीक है, ये पोर्शन ऐसे है। ठीक है, तो ये जो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ट्रैक क्या है, विद 106 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट ट्रैक, यानी कि 106 मीटर। तो ये आपके स्ट्रेट जो रोड है, स्ट्रेट पोर्शन है, वो है 106 इधर है और 106 ही इधर है। ठीक है, और ट्रैक की जो विड्थ है वो है 10 मीटर की, यानी कि जो विड्थ है जहाँ पे वो बच्चे दौड़ते हैं, रेस लगाते हैं, वो 10 मीटर की उसकी विड्थ है। और विद 2 सेमी सर्कुलर पार्ट्स, यानी कि दोनों साइड जो पोर्शन है, ये जो दोनों कनेक्टेड है आपस में, पैरेलल पार्ट, ये दोनों आपस में कनेक्टेड किससे हैं, सेमी सर्कुलर पार्ट से, एट बोथ एंड ऑफ इट। टोटल डिस्टेंस बिटवीन द इनर पार्ट ऑफ द ट्रैक इज 60 मीटर। ये आपको मेंशन है कि जो इनर पार्ट है, इनर पोर्शन, देखो ये रही दोनों के बीच के इनर पोर्शन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर का। ठीक है, तो अब हमें पहला जो फर्स्ट पॉइंट जो फाइंड करना है वो क्या है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, यानी कि जो टोटल ये लेंथ बनती है, टोटल डिस्टेंस बनता है कहाँ पे, इनर एज के अलोंग, यानी कि अंदर की साइड में। ठीक है, अंदर की साइड की टोटल लेंथ निकालनी है। टोटल लेंथ मतलब पेरीमीटर कह सकते हैं। अब पेरीमीटर कैसे निकलेगा, देखिए इसको मैं नेमिंग डाल दी ABCD अंदर वाला, ठीक है, और GHIJ, ठीक है, और LM, इस तरह से मैंने नेमिंग डाल रखी है यहाँ पे। तो हमें आपको फाइंड करना है, देखिए कैसे। अब ये वाली जो लेंथ है आपको पता है 106 थी, पहले ही बताया था, पैरेलल साइड जो है 106 ऊपर है, 106 नीचे, तो 106 ये 106 यानी कि AB प्लस CD, तो ये हो गया 106 प्लस ये वाली आर्क क्या है, देखिए सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क है। तो इस साइड भी सेमी सर्कुलर, इस साइड भी सेमी सर्कुलर, दोनों को अगर इकट्ठा कर देते हैं तो सेमी सर्कल उधर है, सेमी सर्कल उधर है, तो पूरा सर्कल बन गया। आप सर्कल का भी कह सकते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, सर्कल की सरकमफ्रेंस की लेंथ जो होगी वही इसकी ट्रैक की लेंथ अंदर की साइड से हो जाएगी। तो ये सर्कल के जो सरकमफ्रेंस होते हैं 2πr। अब r यहाँ पे 30 लिया है, वो कैसे लिया, क्योंकि आपको ये बीच का जो लेंथ थी वो 60 मीटर गिवन है। तो 60 मीटर जो लेंथ है वो ध्यान से देखें तो ये डायमीटर है। ठीक है, इस सर्कल सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए ये डायमीटर का काम कर रहा है। तो डायमीटर 60 है तो रेडियस 30 हो जाएगा इसका हाफ। ठीक है, इसीलिए जो हमें सेमी सर्कुलर ये पार्ट था इसका, ये लेंथ और ये लेंथ, दोनों साइड की लेंथ इकट्ठा करेंगे तो पूरा सर्कल की जो लेंथ आ जाएगी 2πr, यानी कि सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। तो 2π × 30, तो पाई की जगह 22/7 रखते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2804/7 मीटर। दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रैक। आपको ट्रैक का एरिया निकालना है। ट्रैक का एरिया निकालने के लिए सिंपल इसको 4 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, देखिए 4 पार्ट कैसे, देखिए ऊपर का जो पोर्शन है ABHG, देखिए ABHG, ये जो पोर्शन है ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका रेक्टेंगल है। सिमिलरली नीचे की साइड भी रेक्टेंगल है, ये वाला पोर्शन रेक्टेंगुलर है। तो हमें तो एरिया से मतलब है, एरिया के हम 4 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं एरिया को, और 4 पार्ट्स का जो भी शेप बनती है उसके अकॉर्डिंग उसका एरिया निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा टोटल ऐड करके। ठीक है, तो ऊपर का जो एरिया है ABHG, ये एक रेक्टेंगल है, देख सकते हैं रेक्टेंगल्स की लेंथ 106 है और ब्रेड्थ जो है वो 10 है। तो 106 × 10 यानी कि आपका हो जाएगा 106 × 10 यानी कि 1060। और इसी तरह से नीचे का जो पोर्शन था उसका भी ट्रैक का वही लेंथ और वही ब्रेड्थ है, तो ये हो जाएगी ये भी 1060। ठीक है, ये तो हो गया आपका दोनों साइड की जो आमने सामने की जो रेक्टेंगुलर पार्ट था उसकी लेंथ, उसका एरिया। ठीक है, अब बात आती है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। अब इन दोनों को अगर आप इमेजिन करें थोड़ा सा, तो ये पोर्शन जो आपको मैं अब बाकी छुपा लिया, देख सकते हैं इस पोर्शन को और इस पोर्शन को। ठीक है, इन दोनों पोर्शन को अगर आप इकट्ठा कर दे, देखिए अब दिखेगा आपको, इनको अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में आया था, जिसमें हमने दो आर्चरी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जो एरो थे उसमें रेड और ब्लू एरिया रीजन और डायमंड रीजन, तो उसमें आपको एरिया फाइंड करना, तो वही चीज़ बन जाती है। तो आपको 2 सर्कल्स के बीच का एरिया आपको फाइंड करने के लिए दिखेगा। देखिए ये वाला पोर्शन इधर से आप, बाकी तो आप निकाल चुके, ये वाला पोर्शन बचता है, और इस तरह से यहाँ से इधर वाला पोर्शन ये बचता है। तो इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये पूरा का पूरा ये पोर्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पोर्शन इकट्ठा कर दीजिए तो ये ऐसे दिखेगा आपको, तो पूरा सर्कल के बीच का एरिया। ठीक है, तो बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो दोनों सर्कल के बीच का एरिया आ जाएगा। अब बात आती है बड़े सर्कल की रेडियस क्या ले, तो सिंपल है, छोटे सर्कल की रेडियस आपको पता है 30 हो जाएगी, क्योंकि ये 60 डायमीटर मैंने बता दिया आपको। तो 10 ऊपर है, 10 नीचे, आपको पता है विड्थ ऑफ जो ट्रैक है वो आपको गिवन है 10 मीटर।
तो एरिया ऑफ ट्रैक क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी एच जी प्लस एरिया ऑफ डी सी आई जे प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर एंड्स, यानी कि जो इन दोनों जो सर्कुलर पोर्शन के बीच का एरिया, यानी कि आपको बता चुका हूँ मैं पहले पिछली एक्सरसाइज में भी कि दो सर्कल्स के बीच का एरिया तो 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हाफ इंटू यानी कि 2 टाइम है ना, तो ये मैंने यानी कि एक सर्कल का एरिया भी कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो पाई कॉमन निकाल के ये बचेगा आपका 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप जब आप सोल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 4320। ठीक है, 4320 स्क्वायर मीटर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पास जो एक बड़ा सर्कल है और उसमें एक छोटे वाला सर्कल है, ये यहाँ पे इसके रेडियस पे ही बना हुआ है, जो इसका रेडियस है वहाँ पे उसका डायमीटर है और ये पोर्शन भी शेडेड है इस साइड में। ठीक है, ये दो पोर्शन यहाँ से भी शेडेड हैं। तो आपको टोटल शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। क्या गिवन है, ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओ ए यानी कि ये जो रेडियस है वो 7 है। अगर ये 7 है तो ये सारी ही 7 होंगी, ओ डी भी 7 होंगी, और ओ डी 7 होंगी तो जो छोटे वाला सर्कल है आपके पास इसका रेडियस 7/2 हो जाएगी, यानी कि उसका हाफ, क्योंकि डायमीटर है ये तो इसके लिए। ठीक है, छोटे सर्कल के लिए डायमीटर है तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 3/3.5 ही कह सकते हैं आप इसका रेडियस। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे करना क्या है। तो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल आपका 7 सेंटीमीटर है, लेजर और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल जो हो जाएगा वो 7/2 यानी कि 3.5 हो जाएगा, मैं बता चुका हूँ। तो हमें एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, देखिए एक तो शेडेड रीजन की अगर याद करें तो आपको पता होगा, एक तो हमें पूरा सर्कल का एरिया चाहिए था छोटे वाले का, तो जिसकी रेडियस 7/2 थी, तो पाई इंटू 7/2 स्क्वायर, इसको सोल्व किया 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बात आती है दूसरा जो शेडेड रीजन था वो आप ध्यान से याद करें तो वो था एक सेमी सर्कल का एरिया में से अगर आप ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, ABC ट्रायंगल का एरिया, तो आपका पोर्शन आ जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, हाफ इंटू पाई इंटू 7 स्क्वायर, यानी कि 77 हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा उसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस उसका 14 है। ठीक है, आप आराम से देख लीजिएगा, बेस 14 बनेगा और जो उसकी हाइट है वो 7 बनेगी, तो इसका 49 इसका हो जाएगा। तो 77 माइनस 49 करते हैं तो ये आएगा 28। तो ये आपका पास जो एरिया है टोटल शेडेड वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर सर्कल का एरिया 77/2 प्लस 28 एंड रिजल्ट विल बी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मेंशन है, गिवन है आपको 17320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, और पाई आपको यूज़ करना है 3.14 और √3 आपको यूज़ करना है 1.73205, मतलब ये एक चीज़ गिवन है आपको कि यूज़ करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो ध्यान से देखिए शेडेड रीजन कैसे निकलेगा। इस ट्रायंगल के एरिया में से अगर आप 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दे, देख सकते हैं ये फर्स्ट सेक्टर, ये सेकंड सेक्टर, ये थर्ड सेक्टर है, 3 सेक्टर है यहाँ पे। तो इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से सेक्टर को आप हटा दें अगर 3 सेक्टर्स को, तो बीच का एरिया अपना ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मेंशन है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है, √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5 मेंशन है। तो इसको सोल्व करते हैं तो √3 की वैल्यू हमें मेंशन गिवन है कि ये चीज़ यूज़ करनी है, तो इसको लिख लेंगे 1.73205/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। ठीक है, ये देखेंगे ध्यान से, डेसिमल इसकी हटा लेते दोनों की, तो इसके नीचे 50 आएंगी, इसके नीचे 10 आएगी, तो 10 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे 40 बच जाएंगी 4 के साथ, यानी कि 40,000। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1732005 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड से, यहाँ पे 4 के साथ आ जाएगा 40 आगे, तो यानी कि 40,000, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 40,000 और a हो जाएगा 40,000 का स्क्वायर रूट, और 40,000 का स्क्वायर रूट जो होता है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब जो इसकी साइड है, देख ये साइड जो है AB BC और AC इक्विलेटरल है तो तीनों सेम ही होंगी, तो ये 200 है। इट मीन्स ये अगर 200 है तो दैट मीन्स रेडियस जो होगा इन सेक्टर्स का दैट विल बी 100, इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर हमारा ये जो सिंपल ये रेडियस देखिए हाफ हो रहा है इसका, तो इसका जो रेडियस बनेगी वो 100 सेंटीमीटर की बनेगी। तो हैंस रेडियस ऑफ सेक्टर आपके मैंने बता दिया 100 सेंटीमीटर की बनेगी, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल लेंगे 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और 3 सेक्टर्स मैंने आपको दिखा दिए थे, 3 सेक्टर्स का एरिया हम निकाल लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे, सिंपल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें मेंशन है, उसमें से अगर आप 3 सेक्टर्स का जो एरिया है जो हमने अभी भी निकाला है वो माइनस कर देंगे तो वो आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर जो है यहाँ पे नज़र आ रही होगी, तो देख सकते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पर आपके पास एक हैंकी है, कोई भी हैंकी में 9 सर्कल्स आपको यहाँ पे गिवन है, देख सकते हैं, और रेडियस ऑफ ईच सर्कल आपको 7 सेंटीमीटर मेंशन है। हैंस साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी 14 + 14 + 14 दैट इज़ 42। कैसे आया? आप ध्यान से इन सर्कल को देखिए, तो 1, 2 और 3 सर्कल हर एक लाइन में, चाहे आप इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, तो ये जो दोनों साइड से आप किसी साइड से देखिए तो 3 सर्कल्स बनेंगे। तो उनका रेडियस अगर आपके पास 7 है तो डायमीटर 14 हो जाएगा, और हर एक का डायमीटर 14 इधर से 14 इधर से 14 इधर से करेंगे तो आप देखेंगे 14 14 14 मिला के टोटल हो जाएगा 42। ठीक है, तो जो साइड है जो स्क्वायर की वो 42 सेंटीमीटर इनडायरेक्टली आ गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि जो आपको 9 सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, इन 9 सर्कल्स के अलावा जो पोर्शन बचता है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, स्क्वायर के एरिया में से इन 9 सर्कल्स का एरिया को माइनस कर दीजिए। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन का मतलब वही होता है कि पूरे स्क्वायर के एरिया में से हम अगर 9 सर्कल्स का एरिया माइनस कर दें तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 42 का स्क्वायर, क्योंकि 42 आपकी साइड हम पहले निकाल चुके हैं। 42 स्क्वायर हो जाएगा 1764। ठीक है, 1764 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ वन सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 49, यानी कि 49 पाई, यानी कि इसका 154 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 रखने से। अब टोटल सर्कल्स 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1386 आपका टोटल एरिया 9 सर्कल्स का आ जाता है। अब हमें रिमेनिंग पोर्शन का एरिया चाहिए, तो आपको क्या करना है? स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल्स का एरिया माइनस कर दीजिए, तो वो आएगा 378 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेडियस ऑफ ए क्वाड्रेंट आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, ओडी गिवन आपको 2 सेंटीमीटर, देख सकते हैं ये 2 सेंटीमीटर, और ये आपको 3.5 गिवन है, और आपको ये शेडेड रीजन आपको नज़र आ रहा है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है? एरिया ऑफ OACB। देखिए ये रहा OACB, यानी कि OACB देखिए ध्यान से, तो ये सेक्टर है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट है, कह सकते, क्वाड्रेंट भी कह सकते हो, सेक्टर भी कह सकते हो, जिसका एंगल 90 डिग्री है यहाँ पर। तो आपको लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो सिंपल θ/360 × πr²। तो r आपको मेंशन है कि 3.5 है, तो ये आपको रख दिया है यहाँ पे। तो ये रिजल्ट आएगा 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट पूछ रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। फर्स्ट में तो पूरा क्वाड्रेंट का एरिया था, सेकंड में हमें शेडेड रीजन का एरिया पूछा है। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? इस क्वाड्रेंट के एरिया में से, इस क्वाड्रेंट के टोटल एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया हटा दीजिए, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, तो ये रिमेनिंग पोर्शन ये बचेगा शेडेड रीजन। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है आपका 77/8, उसमें से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस यानी कि 3.5, यानी कि 35/10 इंटू हाइट है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 49/8 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। गिवन है आपको OA = 20 सेंटीमीटर, पाई आपको 3.14 मेंशन है, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको फाइंड करना है। ठीक है, OA यानी कि ये देखिए ये वाला साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है 20। ध्यान रखिएगा, रेडियस 20 नहीं है, साइड ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, चारों साइड से ये जो 20 है। तो अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो सिंपल है, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकल सकता है? इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर आप इस स्क्वायर का एरिया माइनस करते हैं, देखिए जो चीज़ नहीं चाहिए उसको माइनस करना है, जो आपको वाइट पोर्शन दिख रहा है वो हटाना है, टोटल जो दिख रहा है उसमें से। ठीक है, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वाड्रेंट का एरिया। तो आपको पता है क्वाड्रेंट क्या होता है? 90/360, क्योंकि 90 का एंगल होता है क्वाड्रेंट में, हर एक एंगल 90 होता है। तो 90/360 × πr²। अब हमें बात आती है ये r कैसे निकलेगा। ठीक है, रेडियस, देखिए इसको हम रेडियस, क्योंकि ये चाहे यहाँ से देखिए OP या OB कहे या OQ कहे, एक ही बात है, तीनों ही रेडियस है। अब बात आती है OB कैसे निकलेगा, यानी कि रेडियस कैसे निकलेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे है 20, ये भी 20 है, तो जब 20 यहाँ पे भी बेस भी वही है और परपेंडिकुलर भी वही है, तो ये हाइपोटेनस जो होगा, ये आपको एक सिंपल सा रट्टा लगा लीजिए, इसका काम आएगा कि जब आपके पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम हो तो हाइपोटेनस जो होता है वो उस बेस और परपेंडिकुलर वाली साइड के साथ √2 लगा दीजिए, तो आपका हाइपोटेनस आ जाता है। मतलब कहने का सिंपल है, ये 20 और ये भी 20 जब है, दोनों 20 हैं, तो जो हाइपोटेनस आएगा वो उसके साथ √2 लग जाएगा, मतलब 20√2 आ जाएगा इसका हाइपोटेनस। दैट इज़ हाइपोटेनस मतलब OB, और OB जो है वो आपका रेडियस B है। तो रेडियस आपकी इस क्वाड्रेंट की आ चुकी है 20√2। ठीक है, तो हम सिंपली अब निकाल सकते हैं आराम से एरिया ऑफ OPBQ।
ठीक है, OPBQ यानी कि क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्या होगा 90/360 यानी कि 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर। आर की जगह OB की जगह ये हो जाएगा 20√2 का स्क्वेयर। इसका सोल्व करते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा 4400/7 स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ OPBQ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, ये आपका हो जाएगा टोटल 628 स्क्वेयर सेंटीमीटर। यानी कि 628 कैसे आया, क्योंकि हमने ये रेडियस यहाँ पे निकाल लिया था, और रेडियस यहाँ पे निकालने के बाद आपके पास जो आएगा वो आपका 628 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ABCD क्या होगा, ABC ये क्या होगा देखिएगा ध्यान से, यानी कि एरिया ऑफ ये जो आपके पास ABCO, यहाँ पे ABCO है स्क्वेयर, तो उसका एरिया क्या होगा, ये साइड स्क्वेयर यानी कि 20 स्क्वेयर यानी कि 400 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वाड्रेंट के एरिया में से यानी कि 628 में से 400 यानी कि स्क्वेयर का एरिया माइनस कर देते हैं, तो रिजल्ट विल बी 228 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ये आपका शेडेड रीजन का एरिया निकल जाता है। अब बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, वैसा ही है, सेम टू सेम ये वही है। देखिए ध्यान से, दो सेक्टर्स के बीच का एरिया निकालना है, ये पहले आ चुका है। थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन जो था वो आप अपने आप करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। अब मैं बात करा रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ 15th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्या है देखिए, यहाँ पर आपके पास एक क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट में जो ये वाली जो आर्क है, ये आपको जो कोड दिख रही है BC, ठीक है, इस पहले इसको देखिए ध्यान से, इसको ये क्वाड्रेंट है आपके पास, ये वाला पोर्शन ABC एक क्वाड्रेंट था ABCD, और उसके ऊपर जो ये वाली कोड है BC, इस कोड के ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो इस पोर्शन का एरिया निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले एक बार वर्बली समझा देता हूँ। इसमें सिंपल सा है, देखिए कैसे, इस सेमी सर्कल के एरिया में से, क्योंकि सेमी सर्कल में जो एरिया आएगा वो यहाँ तक का आएगा। ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया यहाँ तक का आएगा, उसमें से अगर आप सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें, माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें, तो रिजल्ट आप ऑटोमेटिकली शेडेड रीजन का ही आएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, फिर वही सेम रेडियस आपको 14 मेंशन है, तो 14 ये है, 14 ये है, तो 14 यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले पार्ट में बताया था कि जब दोनों सेम होते हैं बेस और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा उसका, साथ में √2 लग जाएगा, तो यानी कि 14√2 BC आ जाएगा। यानी कि BC अगर 14√2 है तो जो उसका रेडियस है यानी कि उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि जो सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर उसका हमें रेडियस चाहिए। तो 14√2 पूरा है, तो ये 7√2 का पार्ट में 2 ब्रेक हो जाएगा, तो BE जो रेडियस है वो आपका 7√2 हो जाएगा। अब हमें पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है, तो उसके लिए रेडियस हमें चाहिए, वो हम निकाल चुके हैं। तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वेयर यानी कि 7√2 स्क्वेयर, इसका सोल्व करते हैं तो रिजल्ट विल बी 154 स्क्वेयर सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, 90/360, क्योंकि क्वाड्रेंट है इसलिए 90 डिग्री एंगल है, इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो रिजल्ट क्या आएगा आपको देख सकते हैं। तो ये आपके पास जो रिजल्ट आया है वो आप देख सकते हैं क्या आया, 154 माइनस 98 यानी कि 56 स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो माइनर सेगमेंट का एरिया 56 स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना था, वो 154 में से 56 को माइनस कर देते हैं तो आएगा 98 स्क्वेयर सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। बस एक डिज़ाइन बनाना है बीच में इस तरह से, ठीक है, ये डिज़ाइन बना हुआ है, तो इस डिज़ाइन का आपको एरिया आपको बताना है। ठीक है, साइड हमें गिवन स्क्वायर की साइड ये स्क्वायर शेप में है और उसमें बीच में एक डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, तो ये आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है 8 सेंटीमीटर और पाई आपको गिवन है 22/7। तो हमें भाई एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालना है। तो ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ डिज़ाइन जो है वो अगर आप ध्यान से समझें तो इसमें एक बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए इस तरह से। तो आप देखेंगे ध्यान से, ये ऊपर और नीचे 2 सेगमेंट बन गए हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब एक सेगमेंट का एरिया निकाल लीजिए कोई भी एक का, या ऊपर या नीचे वाला, और उसको डबल कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। तो डिज़ाइन का एरिया ही आपको फाइंड करना है। तो क्या क्या चाहिए उसके लिए, देखिए ये देखिए, अगर मैं इस ऊपर वाला देखिए मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ, मैं इसको शेड करके दिखा देता हूँ अलग पेन से थोड़ा सा ताकि आपको दिख जाए। मैं इस पोर्शन का एरिया निकाल लूँ अगर, और उसका डबल कर दूँ तो ये दोनों का एरिया टोटल एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस आपको गिवन है कितना है, 8 है। 90 डिग्री का एंगल है, एंगल भी पता है, रेडियस भी पता है, बस फिर सारा कुछ तो पता है। तो शुरू कर देते हैं। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन हो जाएगा 2 टाइम एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी कि 2 टाइम एरिया ऑफ सेगमेंट। पहले एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दिया 90/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया माइनस करते सेगमेंट के लिए। ठीक है, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो रिजल्ट विल बी 128/7 स्क्वेयर सेंटीमीटर।
ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ डिज़ाइन हमें निकालना है। एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट का डबल कर देंगे तो टोटल एरिया, क्योंकि नीचे की साइड भी सेगमेंट है ऊपर की साइड भी सेगमेंट है, 2 सेगमेंट मिलके बना है, तो ये हो जाएगा 128/7 × 2 यानी कि 256/7 स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है और क्वेश्चन के साथ साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।